हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो सभी फ्रेंड्स को बेस्ट ऑफ लक वो अपना सीपीओ का फिजिकल देने के लिए। मेरा फिजिकल 1 फरवरी को आईटीबीपी कैंप सबोली में था। तो मैंने 31 जनवरी को ट्रेन बुक की थी, यहाँ जयपुर से डबल डेकर ट्रेन से गया था। तो उस डबल डेकर ट्रेन से दिल्ली सराय रोहिल्ला पे हमें उतर गए थे। वहाँ से हमने ऑटो वाले से पूछा तो वो हमें सेंटर के 800 रुपये में ले जा रहा था। फिर इंटरनेट पे सर्च किया, देन हम 50 मीटर पैदल चलकर दिल्ली सिटी बस से कश्मीरी गेट पहुँच गए। तो उसका किराया 10 रुपये था और कश्मीरी गेट से नरेला उसका किराया 15 रुपये था। लगभग 28-30 किलोमीटर था। तो नरेला पहुँचे, वहाँ हम एक दिन पहले इवनिंग में शाम को ही पहुँच गए थे। फिर वहाँ से लगभग नरेला से 1.5 किलोमीटर कैंप था अपना आईटीबीपी कैंप। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले शाम को जाके एक बार चेक किया जाए। फिर शाम को हम इवनिंग में 6 बजे आईटीबीपी कैंप पहुँच गए थे। तो कैंप के पास सामने ही जस्ट सामने 2-3 जगह रहने के लिए व्यवस्था है। वहाँ पे खाने का भी पूरा कंप्लीट इंतज़ाम हो रखा है। तो आप मोल भाव करना 100 से 300 रुपये के बीच में, कितने भी रुपए में आप नाइट स्टे कर सकते हो। और खाने का भी है वहाँ 100 रुपये प्लेट है। तो आप एडजस्ट कर लेना जितना आपका बजट है उस हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह 6 बजे अपनी रिपोर्टिंग थी। सुबह 6 बजे में ना अच्छे से कोलगेट वगैरह फ्रेश होके बढ़िया लाइन में लग गया था। तो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एडमिट कार्ड हाथ में रख लें। उसके बाद हमें एक एक करके लाइन से अंदर ले जाया गया। तो हमारा डीएल चेक किया गया कि आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको डीएल होना चाहिए, नहीं तो फिर आप अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। फिर हमें अंदर ले जाके टेंट में बिठा दिया गया। वहाँ 1 घंटे तक हमें इंस्ट्रक्शन देते रहे। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक शुरू हुई। बायोमेट्रिक एक बार इलेक्ट्रॉनिक थी, बाकी 4 टाइम्स हमें फिंगर से प्रिंट करना, 4 बार कंप्लीट सिग्नेचर करने थे। फिर उसके बाद हमें एक फॉर्म फिल करने को दिया गया जिसमें सारी डिटेल भरनी थी हमें और अपने फ़ोटो पेस्ट करने थे। एक कमीशन कॉपी भी थी, एग्ज़ाम की तरह कमीशन कॉपी पे हमने अपना फ़ोटो पेस्ट किया पीछे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपने सेंटेंस लिखे अपनी खुद की हैंडराइटिंग में और अपना सिग्नेचर किया था उस पर। बाद में हमने कमीशन कॉपी और फॉर्म उनको सबमिट करा दिया। फिर उन्होंने 30-30 के हिसाब से बैच बनाए थे। जैसे एक दिन में 300 टोटल कैंडिडेट्स होते हैं तो 30-30 के उन्होंने 10 बैच बनाए थे। और बैच वो रोल नंबर वाइज बना रहे थे, अपना चेस्ट नंबर दे रहे थे। तो हम हमारा रोल नंबर लेट में था तो मेरा बैच नंबर 7 था और चेस्ट नंबर मेरा 44 था। तो जो फर्स्ट बैच था उसकी रनिंग लगभग 10 बजे की समथिंग हो गई थी। उसमें बहुत ही कम कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे और लगभग सारे बैचों में 15 से 20 के आसपास कैंडिडेट प्रेजेंट थे 30 में से। तो 300 में से लगभग 180-160 के आसपास कैंडिडेट प्रेजेंट थे। हमारी रनिंग हुई थी 11:30 की समथिंग। तो रनिंग करने से पहले बहुत टाइम देते हैं वो, अपना अच्छे से टॉयलेट करके आओ और कुछ खाना हो, कुछ ड्रिंक लेना हो तो वो लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स थे जो पैरों पे स्प्रे कर रहे थे, वो पता नहीं क्या होता है उनका। फिर उसके बाद हमें देख रहे थे, हम जो हमसे पहले वाला बैच था उसकी रनिंग हमने देखी। फिर हमारी रनिंग स्टार्ट हुई। हमें पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि कैसे आपको भागना है। और आगे बाइक चल रही थी, उसके पीछे पीछे हमें भागना है और हमारे पीछे एम्बुलेंस चल रही थी। रनिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने सिर्फ विशेल सीटी बजाई और हम रनिंग करने शुरू हो गए। फर्स्ट राउंड हमारा हो गया था 800 मीटर का राउंडर रोड पे ट्रैक है, तो बहुत अच्छा है। उसमें बस पैर देख के रखना है, वरना हमारे साथ वालों का पैर, एक लड़का था उसका वो बहुत तेज चिल्लाया, उसका पैर टूट गया था, लगभग पता नहीं फ्रैक्चर हो गया होगा। फिर उसके बाद हमने रनिंग स्टार्ट की। रनिंग में फर्स्ट राउंड हमारा 800 मीटर के लगभग था, तो वो हो गया था
2:50 में या 3 मिनट के आसपास में हो गया था, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड था तो सभी बच्चे जोश में आ गए थे। फिर सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में मैं लास्ट से 3rd नंबर पे था, यानी हमारा 13 बच्चों का ग्रुप था। 30 में से 13 प्रेजेंट हुए थे, उसमें मैं लास्ट से 3rd राउंड पे भाग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि शुरुआत में इतना फुल एनर्जी के साथ नहीं भागना है। फिर धीरे धीरे सेकंड राउंड में मैं धीरे धीरे कैंडिडेट्स को कट करने लग गया और मैं 3rd पोजीशन पे पहुंच गया। तो लगभग 400 मीटर बचा होगा, तो वहीं पे मेरी सांस फूलने लगी। मैंने नाक से सांस ली, फिर मुंह से छोड़ी। फिर भी बहुत ऐसा लगा कि अब नहीं होगा, गिव अप करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं माना। मुझे पता था कि रनिंग ही बहुत टर्निंग पॉइंट है। फिर मैंने मुंह खोलकर फुल मुंह से, इस नाक से, दोनों से सांस लेना छोड़ना शुरू किया और बहुत तेज़ भागने की कोशिश की। तो जब मैंने काउंटडाउन सुना, 5:48, 5:50 ऐसे वो काउंट करते हैं, शायद 6 से करते हैं, तो मैंने सुना था तो 6:10 के आसपास था। मैंने सोचा अभी हो सकता है, क्योंकि 50 मीटर ही था। फिर मैं और तेज़ कोशिश करने लगा, तो मैं फिक्स 6:20 पे रस्से से पार हो गया था। तो हम 13 में से 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। फिर हम थोड़ी देर, हमारा फ़ोटो हुआ था, जो 5 कैंडिडेट थे उनका सबका एक ग्रुप फ़ोटो हुआ था, और जो फेल थे उनका एक अलग से ग्रुप फ़ोटो हुआ था। फिर जो फेल कैंडिडेट थे उन्हें ले जाकर टेंट में तो अगेन बिठा दिया गया, और हमें अगले अपने इवेंट 100 मीटर के लिए स्प्रिंट मारने के लिए ले जाया गया। वहाँ हमने थोड़ा सा पानी, मतलब गला घुटनों को ही गीला किया, और पानी तो पी नहीं सकते थे क्योंकि बॉडी पूरी गर्म हुई थी, और घास में लेट के बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे कि हमारा चलो एक इवेंट तो हुआ। फिर कुछ टाइम बाद हमें 100 मीटर स्प्रिंट के लिए ले जाया गया, तो उसमें 2-2 लड़के भगा रहे थे। जैसे 2 को, हम 6 थे, तो 2-2 के साथ एक साथ हमें भगाया जा रहा था। उसमें भी 10 के बाद काउंट डाउन कर रहे थे, तो वो हम 6 लड़कों ने, हमारा सबका क्लियर हो गया था स्प्रिंट। फिर अभी हमारा एक ग्रुप फ़ोटो हुआ। हर इवेंट को क्लियर करने के बाद एक ग्रुप फ़ोटो होता था, पास होने वालों का और फेल होने वालों का। तो हम 6 थे, शुरू में रनिंग करी थी, और 6 ने स्प्रिंट भी पास कर लिया था। फिर हमें लॉन्ग जंप पे ले जाया गया। वहाँ हमें बताया गया कि आप देख लो फिक्स 12 फुट है या नहीं है। हमें नाप के बताया सीनियर्स ने, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था। तो सभी को हमें दिखाया कि आपको कैसे कूदना है। इधर लाइन पे पैर रखा तो आपको फाउल, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उधर सामने कूदने वाली लाइन पे रखा तो भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो अपने चेस्ट नंबर के हिसाब से हम कूदते जा रहे थे। मेरा 6 में 5 नंबर था। हम 6 थे ग्रुप में, 7 नंबर हमारा ग्रुप था, और 44 मेरा चेस्ट नंबर था। तो चेस्ट नंबर के हिसाब से जिसका कम है, जैसे 36 वाला हमारा फर्स्ट चेस्ट नंबर था, वो पहले जाएगा, फिर 39, फिर 41, फिर 44, फिर 46। तो मैं, जो मेरे से पहले वाले, उनको देखता कि कैसे कूद रहे हैं। तो एक बच्चा फर्स्ट, 3 अटेम्प्ट होते हैं लॉन्ग जंप के, तो उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं गया तो मैंने आगे कूद गया था लगभग 14 फीट, बट मेरा पैर लाइन पे आ गया था, तो मैं फर्स्ट राउंड मेरा नहीं हुआ था। फिर मुझे सेकंड राउंड के लिए बुलाया, तो मैं सही अपनी फुल हाई लॉन्ग जंप कूद गया था। फिर हमारा अगेन ग्रुप फ़ोटो हुआ क्वालिफाई होने वालों का। हम 6 ने, ऑल कैंडिडेट्स ने लॉन्ग जंप क्वालिफाई कर ली। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट था हाई जंप। हाई जंप में 4 फुट था, वो कंप्लीट था। उसमें हमें कूदना था, लोहे की वो रोड लगे हुए थे। हमारे ग्रुप में से फिर वही सीक्वेंस वाइज उसको, हाई जंप को पार कर रहे थे। मेरा नंबर 5th पे आता था, क्योंकि मेरा चेस्ट नंबर भी 44 5th नंबर पे था। सभी किसी की वो लेफ़्ट साइड से, कोई राइट साइड से कूद रहा था, जिसको जैसे सूटेबल थी। तो मैं लेफ़्ट साइड से कूदा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी लेफ़्ट साइड से ही की थी। तो मुझे इसका ये मेरा पहले राउंड में ही क्लियर हो गया था। फिर हमारा अगेन ऑल 6 कैंडिडेट्स का हाई जंप भी क्लियर हो गया था। फिर हमारा ग्रुप फ़ोटो हुआ पास होने वालों का। कुछ बच्चे थे उनका नहीं हुआ। तो हमारे उस दिन हमारे पूरे इवेंट में 4-5 बैचों का साथ हो रहा था, उसमें लगभग 2-3 बच्चे थे जिनका नहीं हुआ था। नेक्स्ट इवेंट हमें गोला फेंकने पे ले जाया गया। तो वहाँ पे मैं, लास्ट इवेंट था हमारा वो फिज़िकल का, पीएचडी का। तो मैं बहुत नर्वस हो गया कि इसको अच्छे से करना है, तो मेरे पैर कांपने लग गए। फिर मेरे से फर्स्ट टाइम में गोला नहीं फेंका गया। सेकंड टाइम में मैंने इजीली गोले को फेंक दिया, क्योंकि उसमें वो इंस्ट्रक्शन सारे सही बताते हैं, और स्टाफ कोऑपरेटिव अच्छे से बताता है। तो हमने
ऑल 6 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए थे गोले फेंकने में। फिर हमारा एक ग्रुप फ़ोटो हुआ। एक लड़का था, उसमें पता नहीं गोले की बराबर ही वजन था, उससे नहीं फेंका गया। वो ऐसे उंगलियों से ऐसे फेंक रहा था, ऐसे नहीं फेंकना था, उसको हथेली पे रख के फेंकना था। फिर नेक्स्ट राउंड हमारा ग्रुप फ़ोटो हुआ और हमें पीएसटी के लिए ले जाया गया। तो चेस्ट नंबर लगा के हमें अपने सारे कपड़े उतारने थे, बस अंडरवियर में रहना था। चेस्ट नंबर 44 वही सीक्वेंस के हिसाब से हमें ले जाया गया। तो मेरी हाइट थी, मुझे लगा मैंने एयरफोर्स में मेरी कंप्लीट थी और मैं वैसे भी नप चुका था ना, काउंट कर रखी थी, तो 170 प्लस थी, कुछ 170.56 के। मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये तो मेरा हो गया फिजिकल, तो अब सारा क्लियर हो जाएगा इवन। फिर जैसे ही मेरा नंबर आया तो मेरी हाइट 169.8 यानी 2 मिलीमीटर सेंटीमीटर कम हुई। मुझे बहुत डर लगा, पता नहीं क्या हुआ, हाइट को ऐसे कैसे हो सकती है। फिर हम हमारे ग्रुप में दो थे, एक भाई की मेरे से पहले वाला था, उसकी 169.9 थी। हम दोनों साथ बिठा दिए, अलग डिस्क्वालीफाई कर दिए थे, और जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स थे वो अलग बिठा दिए थे। फिर हमें अलग किया था। बाकी हम ऑल 6 कैंडिडेट एक साथ सारे इवेंट पार करके आए थे रनिंग के बाद से। फिर हमें बहुत देर तक बिठाए रखा। बाकी ग्रुप का वो सारे पीएसटी, फिजिकल, चेस्ट, हाइट, चेस्ट और वेट सारा मेजरमेंट किया गया और हमें बिठा दिया गया, क्योंकि हमारा हाइट नहीं थी। पॉइंट बहुत कम होता है, 0.12 मिलीमीटर, पर फिर भी वो उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, पता नहीं क्यों। हमें बहुत देर बिठाया गया। हमने अपील रिक्वेस्ट की, सर एक बार और नाप के देख लो सर, हम क्योंकि खड़े होने की पोजीशन में भी डिफरेंस हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वेट करो। तो हम लगभग 1 बजे से हमने 4 बजे तक वेट किया, कुछ रिप्लाई नहीं आया, वहीं ग्राउंड में बैठे रहे थे। फिर जो कमांडेंट साहब थे, सीईओ सर, वो आए तो पता नहीं उनसे कुछ बोला था। उन्होंने शाम को 6 बजे हमारी अगेन हाइट मेजरमेंट की थी, तो उसमें भी सेम वही 1-1 मिलीमीटर का डिफरेंस था। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, मेरे साथ था एक भाई 169.9, वो बहुत रिक्वेस्ट की हमने, सर प्लीज़ ले लो, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इतना मिलीमीटर का भी कोऑपरेट नहीं किया। फिर अगेन हमें जो भी हमने इवेंट्स क्वालिफाई किए थे उनका हमें एक सर्टिफिकेट दिया गया क्वालिफिकेशन का, और पीएसटी में हमारा डिस्क्वालीफाई का सर्टिफिकेट दिया था बाद में हम। एंड लास्ट में हमारा ही, हम जो डिस्क्वालीफाई थे हाइट वाले वही बचे थे। बाकी पास होने वाले और फेल होने वाले सभी को टाइम लगभग 5 या 6 बजे के आसपास बाहर कर दिया, आ गए थे। हम 7, साढ़े 7 बजे हम ही रुके थे। वहाँ से आने के बाद हम नरेला तक पैदल आए, और वहाँ से सिटी बस से धौला कुआं आए। धौला कुआं से जयपुर के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सारी बसें मिलती हैं। फिर वहाँ से जयपुर आए नाइट में। सो मॉर्निंग में सुबह हम जयपुर पहुँचे हैं। तो ये था मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस। बाकी स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, तो आप अच्छे से करना, पूरी जान लगा देना। इवेंट में रनिंग है वो गेम चेंजर होती है, और बाकी तो सारे कोऑपरेटिव ही होते हैं। और एक जो बड़ा इश्यू था वो एसटी कैंडिडेट का था। जो एसटी की जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनको मान्य नहीं कर रहे थे, लेकिन जो नोटिफिकेशन में एनेक्सियर 8 था उसके अनुकूल जो बनवा के ले गया था अपना साइन वगैरह करा के, सिर्फ उसी को क्वालिफाई कर रहे थे। एसटी के हमारे साथ कई कैंडिडेट थे जो बाहर हुए थे, और वहाँ से निकलते समय हमसे एक वो अपनी राइटिंग में लिखवाया गया था कि हम अपने हाइट मेजरमेंट से आईटीबीपी सबोली कैंप सेंटर से सेटिस्फाई हैं, हम कोई भी अपील नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम केस करेंगे, ऐसा उन्होंने हमसे अपनी राइटिंग में नोट करवाया और बाद में सिग्नेचर कराए। हाँ, और डेट भी लिखवाई थी, उसके बाद हमें रिलीज़ किया। सो भाई बेस्ट ऑफ लक ऑल कैंडिडेट्स। अपना अच्छे से प्रिपरेशन की होगी आपने, तो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना फिजिकल करना है। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बस पता नहीं हमारे साथ क्यों नहीं किया, बहुत बहुत दुख हुआ है हमें। ओके बाय।